गन्ने से शक्कर कैसे बनती है। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चीनी को गन्ने से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गन्ने के खेतों से आपके घर जो दानेदार सफ़ेद चीनी पहुंचती है उसके बनने का प्रोसेस क्या है। अगर नहीं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्राज़ील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है और ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब बात इसके बनने की प्रक्रिया की आती है तो सबसे पहले गन्नों को खेतों से काट कर शुगर मिल तक लाया जाता है और ये चीनी बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया है, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही तो बनाई जाती है। हालांकि इसे बनाने के लिए गन्ने के अलावा शकरकंद का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारी मात्रा में गन्ना ही चीनी बनाने के लिए उपयोगी होता है। इस वजह से जब भी गन्नों को खेतों से निकालकर शुगर मिल तक लाया जाता है तो उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और वो टुकड़ों के लिए इन्हें चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्नों के बराबर साइज के टुकड़े होते हैं और ऐसा इसलिए होता है ताकि इन्हें सही मात्रा में निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाला जा सके। और फिर दोस्तों गन्नों को धोया जाता है और गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो उन्हें निचोड़ने के लिए क्रैशर में डाला जाता है ताकि गन्ने का रस और छिलका पूरी तरह से अलग हो जाए। दोस्तों शुगर इंडस्ट्री में अलग होने वाले छिलके को बगास कहते हैं, जिसे बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये ईंधन इतना पावरफुल होता है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी की मदद से पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। दोस्तों मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छान कर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दानों तक का सफर तय करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद ये होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्की फुल्की एसिड की मात्रा होती है, लेकिन इस अम्ल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है और फिर उसे करीब 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाले जाते हैं ताकि रस में मौजूद तरह तरह के इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों साफ रस ऊपर आ चुका होता है, इसे इवेपोरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है और फिर ये गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खानदाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। और जब ये रॉ शुगर तैयार हो जाती है तो इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी पड़ी रहती है, जिस वजह से मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में रॉ शुगर, पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है और कुछ घंटों के उबालने के बाद जब ये लेसदार हो जाती है तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन जिसके ऊपर धागे लगाए जाते हैं उसमें डाल दिया जाता है और फिर 8 दिनों तक इन्हें पूरी तरह से ढक कर रखा जाता है ताकि इसको किसी भी तरह की हवा ना लगे। और जब 8 दिनों बाद इसे खोला जाता है तो रॉ शुगर से मिश्री बनकर तैयार हो जाती है, जो कि चीनी की तरह ही होती है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों रॉ शुगर से बताशे भी बनाए जाते हैं। इसके लिए कढ़ाई में चीनी, पानी और रंग को सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर बताशे बनाए जाते हैं। और अब बात करते हैं कि असल मायनों में जो छोटी छोटी चीनी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह बनती है। उसके लिए दोस्तों रॉ शुगर को शीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छन्नी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शीरे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों इस शीरे को मोलेसिस भी कहते हैं और इसे कई तरह की प्रोसेसेस से गुजारकर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलेसिस बचता है उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लीकर में डाला जाता है
जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड्स केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी का रंग सफेद हो जाए। और फिर इस देसी चीनी को छानकर प्यूरिफाई किया जाता है और फिर दोस्तों उससे हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा से पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इस फाइनल चीनी के दानों को चीनी के साइज के छन्नी से गुजारकर अलग अलग कर दिया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाले चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीसकर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह खेतों में लगे गन्ने से लेकर चीनी के दानों तक का ये सफर कैसे अलग अलग प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछना बिल्कुल ना भूले। बाकी दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।